बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम में अगरचे बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहां तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और ना ही उसे आजाद किया, ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो जहन्नुम में गई। सही बुखारी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल्ली जिस घर में बच्चे पैदा करती है तो उस घर में क्या होता है। इसके अलावा बिल्ली के हवाले से कुछ दिलचस्प हकायक भी बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है, ताकि आप ये हकीकत जान सकें कि उस घर में क्या होता है जहां बिल्ली बच्चे पैदा करती है। प्यारे भाइयों, मैं आपको बिल्ली के बच्चे पैदा करने के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बिल्ली से जुड़े कुछ दिलचस्प हकायक आपको बताता हूं। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था, और बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं। अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता वहां उन्हें पाला जाता था, लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। याद रहे कि बिल्ली का जिक्र अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हुआ है, और रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद नहीं होता और ना ही नजिस होता है, क्योंकि हदीस में आता है कि एक औरत ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि बिल्लियों को कदीम दौर के बाद इस्लाम में अकीदत दी गई, और इस्लाम ने इन रवायात को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हटकर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सुलूक की तलकीन भी की। जैसे एक सहाबी की कुन्यत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के बारे में मौरिखीन में इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुश-शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुर रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्लाह बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम राजे कौल के मुताबिक अब्दुर रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुन्नियत है, और अबू हुरैरा कुन्नियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथ रखा करते, इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कुन्नियत अबू हुरैरा पड़ गई। कहते हैं कि एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। प्यारे भाइयों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आया घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं? तो अगर किसी को शौक है तो वो बिल्लियां पाल सकता है, मगर उनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और उसे कोई तकलीफ और ईजा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लपेट कर बिठाया और सुलाया जाए, ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा।
प्यारे भाइयों, मैं आपको बिल्ली के बारे में मजीद दिलचस्प मालूमात भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बताता हूं कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करे तो उस बारे में क्या कहा जाता है। बाज लोग घर में बिल्ली के बच्चों के पैदा होने को खुशाइन समझते हैं और बाज लोग इसको घर की परेशानियों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो याद रहे कि ना तो बिल्ली के बच्चे पैदा करना मनहूस है और ना ही उसका घर की खुशियों से कोई ताल्लुक है, बल्कि मुसलमान का काम है कि ऐसी बातों पर यकीन ना करे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। खुशी और परेशानी का ताल्लुक आमाल के साथ तो हो सकता है, लेकिन चीज़ों के साथ नहीं हो सकता। चलिए अब आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुताल्लिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुताल्लिक यही तासुर पाया जाता है। ताम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का उसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती हैं कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती हैं या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें उसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसुकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसुकून हालत में और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों अतराफ से तनी हुई हो तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में है, ये किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हो तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तिला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना है कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़ू है जो उसके लिए सेंसर का काम करता है, चुनाचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।